ऑपरेशन कॉन्टेक्स्ट जो है इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है। पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि सिस्टम ऑपरेशंस को डिफाइन करता है। सिस्टम ऑपरेशन से मुराद जो एसएसडीज के अंदर आपका मैसेजेस थे ना, ये सिस्टम ऑपरेशन है। अब जिस तरह ये एंड सेल है या ये मेक पेमेंट है, ये सारे क्या ये ऑपरेशंस बने हुए हैं। तो अब इनको आपने इंटरफेस देना होता है, राइट। तो अब वो उसका एक ये पूरा आपके ऑपरेट उसके एपीआई या आपका सिस्टम ऑपरेशन बन जाता है। उसको आप पूरा फिर डिफाइन करते हैं, यानी कि इसका पूरा आप कहते हैं कि ये कब एग्जीक्यूट होगा, इससे प्री कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, इससे पहले क्या सिचुएशन ट्रू होगा, और जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये सिस्टम में क्या चेंजेस लेके आएगा। तो ये सारी डिटेल को एक्सप्लिसिटली जब हम बता देते हैं तो हम कहते हैं हमने इसको डिफाइन कर दिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फॉर सिस्टम ऑपरेशन, कि जितने भी सिस्टम ऑपरेशन है सारों का हम सिस्टम उसका एक कॉन्टेक्ट बनाएंगे। कॉन्टेक्ट आपको पता होता है, राइट, कि दो बॉडीज़ के दरमियान एक मुआहिदा होता है। तो इसी तरीके से आपके सॉफ्टवेयर का और यूआई के बीच में जो मुआहिदा तय पाएगा कि ये वाला सिस्टम ऑपरेशन ये इनपुट लेगा और ये आउटपुट जनरेट करेगा, तो उसको आप पूरा डिटेल के साथ उसके ऊपर बिजनेस रूल सारे सब कुछ आप अप्लाई कर लेते हैं, तो वो आपका प्रॉपरली डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो आपने लिहाजा सारे कॉन्टेक्ट्स लिखने हैं और हर कॉन्टेक्ट को आपने पूरा डिफाइन करना होता है। अच्छा, ऑपरेशन कॉन्टेक्ट क्या करता है कि यूज प्री एंड पोस्ट कंडीशन, यानी कि उस मैसेज से पहले क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, इनको वो यूज करता है टू डिस्क्राइब डिटेल चेंजेस टू द ऑब्जेक्ट्स इन ए डोमेन मॉडल। और आपके डोमेन मॉडल में या आपके सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्टेट में क्या चेंजेस आएगी उनको डिटेल के साथ रिकॉर्ड कर लेना एज द रिजल्ट ऑफ सिस्टम ऑपरेशन, के जो एक सिस्टम ऑपरेशन या आपका मैसेज जो है सिस्टम इवेंट जब पूरा, यानी कि एनालिसिस फेज पे पहले हमने एज ए सिस्टम इवेंट आइडेंटिफाई कर दिया, एसएसडीज में हमने उसको मैसेज कह दिया, फिर अब वो मेरा सिस्टम ऑपरेशन बन गया जब मैं उसको कोड के लेवल तक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, लाइक डोमेन मॉडल इट इज आल्सो अ यूजफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस रिलेटेड आर्टिफैक्ट। तो ये आपके एनालिसिस को फर्दर रिफाइन कर देता है, एक एक मैसेज के लेवल का पूरा डिटेल बता देता है। द प्राइम इनपुट्स टू द कॉन्टेक्ट्स आर द सिस्टम ऑपरेशन आइडेंटिफाइड इन एसएसडीज। तो जो आपने एसएसडी के अंदर अपने मैसेजेस जो लाइन के ऊपर सिस्टम की तरफ जा रहे थे, तो वो आपके क्या है, उनके अगेंस्ट आपने एसएसडी ऑपरेशन कॉन्टेक्ट्स लिखने हैं आप। ठीक है, सर्व्स एज इनपुट टू द ऑब्जेक्ट डिज़ाइन, और आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है ना, ये यहाँ यहीं से स्टार्ट लेंगे आप। ठीक है, आप एक एक ऑपरेशन को उठाएंगे और उसको पूरा फिर डिज़ाइन करेंगे, फिर आपने प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं और पैटर्न्स अप्लाई करने हैं, और फिर आपका वो जो उसका आउटपुट है वो कैसे जनरेट करता है वो बाद में पूरा डिज़ाइनिंग का पार्ट बन जाएगा। तो आपने हर सिस्टम ऑपरेशन को फिर आपने डिज़ाइन करना होता है। इसका फॉर्मेट जो है वो ये है कि बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। आप हर कंटेंट को उसका एक ब्रीफ नेम या एक आईडी दे देते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन, तो जो आपके उसके ऊपर उसका नाम था सिस्टम ऑपरेशन का, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ नीचे करके दिखा देता हूँ। ये जिस तरह आपने यहाँ पे नाम दिया है मेक न्यू सेल, तो अब ये असल में आपका ऑपरेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन बन जाएगा, यहाँ पे आप वो नाम लिख लेंगे। क्रॉस रेफरेंसेस का मतलब है कि ये एक या एक से ज़्यादा यूज़ केसेस के अंदर ये मैसेज आ सकता है। तो जिन जिन यूज़ केसेस में भी आया हुआ है उन यूज़ केसेस का सिर्फ नाम कॉमा सेपरेटेड लिखना है, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस एक ही होगा, लेकिन हो सकता है कोई एक ऐसा मैसेज है जो एक से ज़्यादा यूज़ केसेस में यूज़ हो रहा है, तो कॉमा सेपरेटेड आप उन यूज़ केसेस के नाम लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह पेमेंट का है, तो पेमेंट जो है वो रिटर्न के केस में भी होता है और सेल के केस में भी होता है, परचेज के केस में भी पेमेंट होती है, राइट। तो अब उनके आप यूज़ केसेस के जो नाम है यूज़ केस डायग्राम में उनको कॉमा सेपरेटेड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अच्छा, प्री कंडीशन, अब इस यूज़ केस के इस वाले मैसेज के या इस सिस्टम ऑपरेशन के स्टार्ट होने से पहले क्या होना चाहिए। तो ये नोट वर्दी एजम्पशंस होते हैं अबाउट द स्टेट ऑफ द सिस्टम और ऑब्जेक्ट इन द डोमेन मॉडल बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशन। दीज आर द इम्पोर्टेंट एजम्पशन द रीडर शुड बी टोल्ड। तो कॉन्टेक्स्ट होता है इसका प्री कॉन्टेक्स्ट, ये वाला मेथड किस कॉन्टेक्स्ट में रनेबल है, यानी कि एग्जीक्यूट हो सकता है, तो वो सारे आप वन बाय वन यहाँ पे लिखेंगे। तो जब वो सारे कॉन्टेक्स्ट उसके ट्रू हो जाएगा, फिर वो सिचुएशन होना चाहिए कि अब मेथड एग्जीक्यूट हो सकता है। और जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसने सिस्टम में क्या चेंजेस लेके आया होगा वो उसके पोस्ट कंडीशन में आप रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपके डिज़ाइनिंग के लिए इनपुट सारा यहाँ से मिल रहा है,
कि व्हाट शुड बी डन इनसाइड दैट सिस्टम ऑपरेशन, तो वो सारा आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, कि ये डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगा, प्लान वैल्यूज इंसर्ट करेगा, उसके ऊपर ये बिजनेस लॉजिक से अप्लाई करेगा, ये सारा आप पास्ट टेंस में यहाँ पे लिख लेंगे। द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डोमेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑपरेशन डिस्कस इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शन, ठीक है। और ये इसका आप एग्जाम्पल देख ले। तो अब इसमें इंटर आइटम एक एग्जाम्पल है, उसको बड़े अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में टर्मिनोलॉजीज में बताया हुआ है। ये देखें कि इंटर आइटम, उसका ऑपरेशन का नाम पूरा क्या है, मेथड का जो नाम एग्जैक्ट होगा, उसके इनपुट पैरामीटर्स, ये यूएमएल का नोटेशन है, ठीक है, और उसके जो एट्रीब्यूट जा रहे हैं और इससे जो आउटपुट आ रहा होता है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपने क्या बता दिया, ये आपने ऑपरेशन बता दिया, या आपने जो एपीआई में जो इंटरफेस के अंदर मेथड डिक्लेरेशन की हुई थी, तो वो सारा आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ नाम जो है, ये आपका नाम आईडी आ गई उसकी, और बाकी जो है यूज़ केसेस कौन कौन से हैं, इसका एक ही है, और आपने लिख दिया कि सिर्फ प्रोसेस सेल है। और प्री कंडीशन क्या है कि ये वाला इंटर आइटम तब एग्जीक्यूट होता है जब भी कोई एक सेल जो है वो अंडरवे हो, यानी कि वो इन प्रोग्रेस हो, ठीक है, एक सेल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। पोस्ट कंडीशन अब आप देख लें कि अ सेल लाइन आइटम इंस्टेंस वाज क्रिएटेड, आपका एक क्लास है सेल लाइन आइटम का, उसका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके रिजल्ट में सेल लाइन आइटम वाज एसोसिएटेड विद द करंट सेल, आपका जो सेल का ऑब्जेक्ट था, जो मेक न्यू सेल के रिजल्ट में इनिशियलाइज हो गया था, अब उसके अंदर जो है उसके साथ एसोसिएट हो गया कि ये सेल लाइन आइटम इस वाले सेल का है, ठीक है, एसोसिएशन फॉर्म हो गई है, यहाँ पे इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए हैं। अच्छा, तीसरा जो है सेल लाइन आइटम क्वांटिटी बिकम्स द क्वांटिटी, एट्रीब्यूट की मॉडिफिकेशन हो गई है कि जो सेल लाइन आइटम है वो कितने क्वांटिटी में सेट हो रहा है। तो और इसके बाद उसका रनिंग टोटल जो है वो सेल लाइन आइटम जो है वो आईडी के बेस पे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को लेके आएगा, और जो यूनिट प्राइस है उसका आइटम के साथ करंट टोटल डिटरमाइन करेगा, और वो सेल के अंदर मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये देखें, इस एक लाइन, इस एक सिस्टम ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के बाद जो जो चीज़ें होनी है वो आपने इस तरह डिटेल के साथ बतानी होती है, ठीक है, क्योंकि यही फिर आपने बाद में डिज़ाइन करना होता है, तो फिर इससे आपको बहुत आसानी हो जाती है कोड लिखने में। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। इसी तरह आप अपने सिस्टम इवेंट्स जो होंगे उनके आप इसी तरह कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट शुड बी, व्हाट इज सिस्टम ऑपरेशन इवेंट्स और इंटरफेसेस। तो इवेंट्स जो है सिस्टम इवेंट, ठीक है, वो जब आप GUI के ऊपर आप बताते हैं तो उसको आपका इंटरफेस बन जाता है, या आपका जो इंटरफेस वाले क्लास में जब आप डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे ऑपरेशन बन जाता है, सिस्टम ऑपरेशन बन जाता है, और आगे जाके कोडिंग लेवल के ऊपर इसको हम मेथड कहते हैं, राइट। तो ये सारे इंटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ है जो डिफरेंट स्टेज के ऊपर हम यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि यूआई पे हमने इवेंट परफॉर्म कर दिया, तो अगर वो सिस्टम इवेंट है तो वो बिजनेस लॉजिक को ट्रिगर करेगा। अब बिजनेस लॉजिक को जब वो ट्रिगर करता है तो वहाँ पे उसका एक इंटरफेस होगा, वहाँ पे उसकी डिक्लेरेशन होगी, तो वो हम कहते हैं ये इंटरफेस है उसका। अब उस इंटरफेस का जो हमने डिफिनीशन दिया होता है बैक एंड क्लास के अंदर जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इसका ऑपरेशन है, ये एक सिस्टम ऑपरेशन है। अब उस ऑपरेशन के अंदर इंटरनली जो काम हो रहा होता है हम कहते हैं ये कोड लेवल के ऊपर ये अब हमारा एक मेथड है। तो अब वो मेथड के अंदर सारा काम हो सकता है, या हो सकता है वो बाकी बेशुमार क्लासेस के साथ इंटरेक्ट करे और बाद में अपना आउटपुट जनरेट करके रिटर्न करा दे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ है, और हर एक को हम डिफरेंट स्टेज के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। ऑपरेशंस दैट द सिस्टम इज ए ब्लैक बॉक्स कंपोनेंट ऑफर इन इट्स पब्लिक इंटरफेस, तो उसको हम ऑपरेशन कहते हैं, राइट। External inputs events are helpful to identify them. Identify during the sketching the SSDs, और ये हम SSDs के बाद इनको आइडेंटिफाई कर देते हैं, और हमारे जो इवेंट्स होते हैं उसमें जो सिस्टम इवेंट्स होते हैं उनको वो हमें बताते हैं कि ये आपके ऑपरेशंस बनेंगे। इनपुट सिस्टम हैज सिस्टम ऑपरेशंस टू हैंडल द इवेंट्स, ठीक है। तो हर सिस्टम इवेंट का फिर आगे एक मेथड होगा जो उसको फुलफिल करेगा। द इंटायर सेट ऑफ सिस्टम ऑपरेशंस across all use cases define the public system interface, आपकी जो API बनती है ना आपके सॉफ्टवेयर की, वो फिर बन जाती है, सिस्टम बिहेवियर पूरा उसी के अंदर आ जाता है, राइट। व्यूइंग द सिस्टम एज ए सिंगल कंपोनेंट और क्लास, तो एक सारे क्लासेस के जो इंटरफेसेस है उन सारों को एक लिस्ट कर दें, तो आप कहते हैं ये मेरा पूरा एक सिस्टम का बिहेवियर है, या ये मेरा एक पब्लिक इंटरफेस है। In the UML, the system as a whole can be represented as one object or a class named, for example, system. तो उसको हमने वो ब्लैक बॉक्स में SSD में बताया था कि ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। आप उसकी जगह सॉफ्टवेयर का नाम भी लिख सकते हैं।
अच्छा, ऑपरेशन का कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो इसका पोस्ट कंडीशन वाला सेक्शन है। तो अब ये इसको आपने कैसे लिखना है, डिस्क्राइब चेंजेस इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द डोमेन मॉडल, इंक्लूड्स इंस्टेंसेस क्रिएशन, ये नोट कर ले, न्यू कीवर्ड के साथ आपके इंस्टेंसेस बनते हैं। एसोसिएशन फॉर्म, यस सर ये जो बंदे फेल हुए सर वो दोबारा क्विज में से क्विज दे सकते हैं? ये डिस्कशन अभी छोड़ देना, ये अभी हम क्लास अच्छा, कर रहे हैं, ठीक है, ये बात की बात है, ठीक है। अच्छा, दो बंदे हैं सर वो एसोसिएशन, कह रहे हैं कि सर से पूछो। बस अब वो छोड़ दे, वो बाद में वो देखेंगे। एसोसिएशन फॉर्म यानी सर कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जब उसका मेथड कॉल करते हैं हेलो या उसको एसोसिएट करते हैं, तो अभी क्विज वाले डिस्कशन नहीं, अभी इसके ऊपर फोकस करें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। टाइम शॉर्ट है और हमने इसको सर कंप्लीट क्लास कर की लेंगे। बात करने लगा हूँ सर। हाँ ये हाँ, लेक्चर 11 तो नहीं किए सर, ये 12 क्यों करा रहे हैं? उसको मैंने अपलोड किया हुआ है ना, उन्होंने अपलोड किया था और मैंने आपको बताया था कि उसको पढ़ के आए। तो खैर, अगर आपने वो अभी तक कवर नहीं किया, उसका वीडियो अपलोडेड है, वो आप देखें, उसके बाद फिर ये लेक्चर के रिकॉर्डिंग दोबारा देख लें, ठीक है। ये हम रिकॉर्ड करते जा ओके रहे हैं। सर। हाँ। अच्छा, एसोसिएशन फॉर्म और ब्रोकन। एसोसिएशन क्या होती है, एक इंस्टेंस जब दूसरे इंस्टेंस के साथ लिंक्ड है, वो बेशक एग्रीगेशन हो, एसोसिएशन हो, कंपोजिशन हो, या डिपेंडेंसी हो, या इनहेरिटेंस के थ्रू हो, या ये कोई चेयर रिलेशनशिप आपको मैंने शुरू में बताए थे, राइट। तो किसी भी तरीके से उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप बाउंड फॉर्म हो गया है, तो वो हम देखते हैं, या वो ब्रोकन हो जाता है, यानी कि वो नल हो जाता है, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट्स के इंस्टेंसेस जो है वो एक क्लास के अंदर वो नल कर देते हैं आप, तो एसोसिएशन ब्रोकन हो जाती है। एंड एट्रीब्यूट चेंज, जो स्टेट चेंज होता है, एट्रीब्यूट की आप वैल्यूज चेंज करते हैं तो स्टेट चेंज हो जाता है। तो ये पूरा डिस्क्राइब करते हैं आप पोस्ट कंडीशन के अंदर। तो ईच पोस्ट कंडीशन हैज अ लर्निंग एंड एट कैटेगराइजेशन, क्रिएशन ऑफ और एसोसिएशन फॉर्म, ठीक है, ये उसके डिटेल बता रहा है। These are not actions to be performed, they are key observable changes in the state of the domain objects। तो ये जो पोस्ट कंडीशंस होते हैं, ये ऑब्जर्वेबल चेंजेस होती है, ठीक है। या तो कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज हो गई है, या कोई एसोसिएशन बन गया है, यानी कि आपने एक इंस्टेंस को इनिशियल उसको उसकी एक दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया है, ठीक है, या जो है आपने न्यू कीवर्ड के साथ उसको क्रिएट कर दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि जो आपके पोस्ट कंडीशन है ना, इन तीन कैटेगरीज में से किसी एक के साथ एक के अंदर फॉलो कर रहे होंगे। या तो इंस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं, ठीक है, या उसके किसी इंस्टेंस के एट्रीब्यूट जो है उनकी वैल्यूज चेंज हो रही है, या जो है आप इंस्टेंसेस जो वेरिएबल्स है उनको ऑब्जेक्ट्स असाइन कर रहे हो या उनको नल कर रहे हो, ठीक है। तो एसोसिएशन फॉर्म्ड आर ब्रोकन। तो ब्रेकिंग एसोसिएशन आर रेयर, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में गार्बेज कलेक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वो आप कभी भी ऑब्जेक्ट्स जो है उनको नल नहीं करते होते, बल्कि गार्बेज कलेक्टर जब उनका रेफरेंस खत्म हो जाता है, वो एक्टिव रेफरेंस उनका नहीं रहता, तो वो जीसी उसको रिक्लेम कर देते हैं, उससे मेमोरी लीक वाला जो इशू था स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस के अंदर, उसको ऑटोमेटिकली कवर कर देता है, ठीक है। विन अ सेल लाइन आइटम इज डिलीटेड, लोन पेड, मेंबरशिप कैंसल, ये अब वो है सिचुएशन है जब आपके एसोसिएशन ब्रोक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों हम इसको यूज करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट ऑपरेशन कॉन्टेक्ट को, तो सपोर्ट फाइन ग्रेन डिटेल इन प्रिसीशन एंड डिक्लेयरिंग व्हाट मस्ट बी द ऑपरेशन आउटकम। एनालिसिस का पूरा डिटेल बताता है, ठीक है, कि आउटकम क्या आना चाहिए, एक ऑपरेशन या एक मैसेज के एग्जीक्यूशन के रिजल्ट में क्या आना चाहिए, तो उसको बड़ा डिटेल के साथ बता देता है। नए ऑब्जेक्ट्स कौन से बनने चाहिए, एसोसिएशन कौन से बन रहे हैं या ब्रोक हो रहे हैं, और स्टेट में क्या चेंज आ रहा है। तो excellent tool of object oriented analysis to describe in great detail the changes required by a system operation without having to describe how they are to be achieved। यानी कि उसका डिजाइन हम नहीं बताते हैं, ठीक है, हम सिर्फ बताते हैं कि what should be done, वो हम फोकस करते हैं। we can focus on the analysis of what must happen rather than how it is to be complete, क्योंकि how का आंसर देना जो है वो डिजाइनिंग पार्ट है, वो हम बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, पोस्ट कंडीशन को कैसे लिखना चाहिए, हाउ टू राइट इट, तो आपने इसको पास्ट टेंस में मेंशन करना है, ठीक है। पास्ट टेंस में आपने अपने सेंटेंसेस, जिस तरह ये है अ सेल्स लाइन आइटम वाज क्रिएटेड, आपने इसको एज्यूम करना है कि बस ये काम हो चुका होगा, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, रेदर देन आप कहेंगे क्रिएट कर दो, तो आप एज्यूम करेंगे कि ये पोस्ट कंडीशन है, ऐसा हो चुका होगा, क्योंकि हम इसको इस इंटेंशन के साथ लिख रहे हैं कि बाद में क्या हो चुका होगा, ठीक है, तो हम इसको पास्ट टेंस में मेंशन करेंगे। तो ये पहला गाइडलाइन है, हर सेंटेंस पोस्ट कंडीशन का आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए।
हाउ कंप्लीट शुड पोस्ट कंडीशन बी, तो ये टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। जब आपका कोड कंप्लीट हो जाए तब इसके तमाम पोस्ट कंडीशन जो है ना वो पूरे फाइनलाइज हो जाते हैं। शुरू में आपके जहन में जितने भी आते हैं वो साथ साथ आप लिखते जाते हैं और उनको मॉडिफाई करते जाते हैं, जो जो आप उसको रिफाइन करते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इवॉल्विंग आर्टिफैक्ट है। अच्छा, शुड वी अपडेट द डोमेन मॉडल? यस। आप अगर यहाँ पे आपको कोई ऐसा कंसेप्ट मिल जाता है या ऐसा एसोसिएशन आपको नज़र आ जाता है जो आपने डोमेन मॉडल में नहीं बताया था, तो अब आप जाके वहाँ पे अपने डोमेन मॉडल को मॉडिफाई करें ताकि आपका प्रॉब्लम डोमेन ज़्यादा रिफाइन होता जाए और वो विजुअलाइजेशन जो आपके प्रॉब्लम डोमेन की है वो और ज़्यादा अपने आप को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, अच्छे तरीके से। इनहेंस इट एज यू मेक न्यू डिस्कवरीज वाइल थिंकिंग थ्रू ऑपरेशन कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो आपका ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, आइटरेटिव एंड इवोल्यूशनरी मेथड है हमारा यूनिफाइड प्रोसेस का। तो हम अपने सारे आर्टिफैक्ट्स को टाइम के साथ जो चेंजेस आ रही होती है उनके हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हेन आर कॉन्टेक्ट्स यूजफुल, ये कब ज़रूरत इनकी पड़ती है? तो डिज़ाइनिंग से पहले ये लाजमी होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले। इन द यूनिफाइड प्रोसेस use cases are the main repository of requirements for the project, may provide most of the detail necessary to know what to do in the design। तो डिज़ाइन में क्या करना है तो उसको हर एरिया का व्हाट का जो आंसर है ना वो दे देता है, फिर हाउ उसको करना है वो फिर बाद में आपने डिज़ाइन करना होता है। However, there are situations where the details or complexity of required state changes are awkward or too detailed to capture in the use case। इस तरह एड न्यू रिजर्वेशंस, तो एयरलाइन में अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। आपने अवेलेबिलिटी देखनी है, टाइमिंग्स के हिसाब से देखने हैं, रेट्स के हिसाब से देखने हैं, क्वालिटी के हिसाब से देखने हैं, बेशुमार चीज़ें देखनी है, उस हिसाब से फिर आप रिजर्वेशंस वगैरह ऐड करते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो मे भी पॉसिबल है कि फर्स्ट गो थ्रू में आप पहले ऑपरेशन का जो डिटेल है वो पूरा ना बता सके, तो बाद में जो जो आप उसको इवॉल्व करेंगे वो साथ साथ ऐड करते जाएंगे। पोस्ट कंडीशन फॉर्मेट ऑफर्स एनालिटिकल लैंग्वेज दैट सपोर्ट डिटेल टफनेस, ठीक है, कि जो पोस्ट कंडीशन है आपको पूरा डिटेल में बताता है कि आउटकम क्या आना चाहिए। If developers can comfortably understand what to do without them, then avoid writing context। अगर आप समझते हैं कि ऑपरेशन कॉन्टेक्ट के बगैर काम चल सकता है तो आप इस आर्टिफैक्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए इसको स्किप नहीं करना, यू हैव टू राइट देम, ठीक है, बेशक कितने सिंपल क्यों ना हो। हाउ टू क्रिएट एंड राइट कॉन्टेक्ट्स, तो पहला आपने कॉन्टेक्ट क्रिएट करना है तो आपने सिस्टम ऑपरेशन से वो आइडेंटिफाई करें। तो हमें ऑलरेडी एसएसडीज के अंदर पता है कि जो सॉलिड लाइन जा रहा है सिस्टम की तरफ वो मेरे सिस्टम ऑपरेशन है, तो वहाँ से आइडेंटिफाई हो गए। फॉर सिस्टम ऑपरेशन दैट आर कम्प्लेक्स आर विच आर नॉट क्लियर इन द यूज केस कंस्ट्रक्ट अ कॉन्टेक्ट, तो जो कॉम्प्लिकेटेड है या जिसमें कोई ज़्यादा डिटेल रिक्वायर्ड है उनके अगेंस्ट ये कहता है कॉन्टेक्ट बना दिया करें, हर एक के अगेंस्ट बेशक ना बनाएं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने हर एक के अगेंस्ट बनाना है ताकि आपका प्रैक्टिस सही हो जाए, ठीक है। टू डिस्क्राइब द पोस्ट कंडीशन यूज इट्स कैटेगराइजेशन, कि ये एसोसिएशन फॉर्म में आ रहा है या इंस्टेंसेस क्रिएट हो रहा है, उस लिहाज से जो है ना आपने सेंटेंसेस लिखने होते हैं, तो वो फिर आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगे डिज़ाइन के अंदर। राइटिंग कॉन्टेक्ट्स एज मेंशन राइट इन डिक्लेरेटिव पैसिव पास्ट टेंस फॉर्म्स, ठीक है, वाज वाला। रिमेंबर टू एस्टेब्लिश एन एसोसिएशन बिटवीन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर दोज न्यूली क्रिएटेड, और अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, ये आप गलतियां कर सकते हैं कॉन्टेक्ट बनाते हुए कि फॉरगेटिंग टू इंक्लूड द फॉर्मिंग ऑफ एसोसिएशन व्हेन न्यू इंस्टेंसेस आर क्रिएटेड, तो जब आपने इंस्टेंसेस क्रिएशन तो कर दिए लेकिन उसकी जो एसोसिएशन है वो आप भूल जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। इट इज़ वेरी लाइकली दैट एसोसिएशन टू सेवरल ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी एस्टेब्लिश, तो अब बजाय इसके आपने एक दो के साथ कर दिया और बाकी आप भूल गए, तो आपने ये भी देखना है कि ये एसोसिएशन किन किन ऑब्जेक्ट के साथ बनती जा रही है, स्कोप को एनालाइज करके, ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट किस किस को उसके विजिबिलिटी के पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट ये सारे उसके बेस पे वो किस किस को विजिबल हो जाता है, ठीक है, तो उसके बेस पे आप उसको बता सकते हैं, वो एसोसिएशन आप फॉर्म करेंगे। और ये एक एग्जांपल्स है, ठीक है। अब बाकी जो है वो एग्जांपल्स है, इसको आप खुद भी देख सकते हैं, हम क्विकली इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि कॉन्टेक्ट्स फॉर द फॉलोइंग मेक न्यू सेल, और ये आप देखें, और इसमें अगर फिर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हुई तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ये बुक के अंदर दिए हुए।
इसमें ऑपरेशन कॉन्टेक्स्ट और द अच्छा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज जो है ना, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। अभी टाइम खत्म हो गया, बल्कि 5 मिनट ऊपर हो गए, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर थोड़ा सा बता दूंगा। जब आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है या आपके जो आर्टिफैक्ट्स आप सबमिट कराओगे उसके ऊपर जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये मैं आपको साथ बता दूंगा। बल्कि ये OCL एक नया साइड, दूसरे साइड वाला एस्पेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज। तो ये थोड़ा सा आपको इसका जस्ट इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बाकी हम इसको डिटेल में नहीं कवर कर रहे हैं, ये हमारे स्कोप में नहीं है, करंट स्कोप में नहीं है, ठीक है। तो चले, आज का लेक्चर ऑपरेशन कॉन्टेक्ट का भी हो गया और SSDs का भी हो गया। तो आप दोनों लेक्चर्स के वीडियोस देखें और हर पॉइंट के अगेंस्ट अपने अगर कोई कंसर्न है, क्वेश्चन है, तो वो नोट डाउन करें। सब एक्सपर्ट के ऊपर जो क्वेश्चन फील्ड है उनको रिव्यू करें, और फिर कोई एम्बिग्विटीज़ है तो हम नेक्स्ट सेशन में परसों जो है, कल नहीं परसों जो है, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ।